बोल वॉर रूम में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज में बात करेंगे झपटना, पलटना और पलट कर झपटना हमारे शाहिरों ने साबित कर दिया। हमने दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब कहा कि भारत के राफेल तैयारे शाहिरों के सामने आए तो फेल हो गए। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वजीर आजम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को भी सलाम पेश किया। बोले भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर हम पर जंग मुसल्लत की। हमने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की भी पेशकश की थी, लेकिन भारत ने हमारी सरहदों को पामाल करने की कोशिश की। फिर हमने फैसला किया जो बात मेज पर होनी थी अब वो मैदान जंग में होगी। हमने चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को खामोश करा दिया। तारीख हमेशा ये दिन याद रखेगी। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर बाबर और उनके शाहीनों को बड़ी गर्मजोशी से शाबाश देता हूँ। भारत के बेबुनियाद इल्जामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाजे कर दिया कि जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। नाज़रीन, दुर्गत बनाई, दंदान शिकन जवाब दिया और भारत को फुर्सत से तसल्ली करा दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की खुलकर पिटाई कर दी। मोदी को नानी याद करा दी। भारत को अमरीकी सदर से पाकिस्तान के साथ जंग खत्म कराने की दरख्वास्त करना पड़ गई। गुजारिश पर पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो गई। ट्रंप ने सीज फायर होने पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी जंग बंदी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाइयां, भारत को दिन में तारे नजर आए। दुश्मन सीज फायर पर मजबूर हो गया। भारत की हालत पतली हुई तो दुनिया सालसी के लिए कूद पड़ी। अमेरिकी सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। ट्रंप ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर होने पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि जंगबंदी करने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और भारत ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा 48 घंटे का हिसाब बराबर कर दिया। 4:30 बजे से जंगबंदी शुरू हो चुकी। कहा था भारत जहरियत करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी करीबन 4:30 बजे के करीब पाकिस्तान और इंडिया हमने आपस में एग्री कर लिया है कि इमीडिएट इफेक्ट से हम सीज फायर कर रहे हैं और बाकी जो प्रोसेस जारी रहेगा। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने भी जंगबंदी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज पर आ गए। दोनों ममालिक के DGMOs में राब्ता सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बासाब्ता मुज़ाकरात 12 मई को होंगे। बोल न्यूज़ का एक और एजाज, पाक भारत सीज फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके खबरों की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। सीनियर तजज़ियाकार एहतशाम रख ने 4:54 पर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सीज फायर की खबर ब्रेक की। कुछ ही देर में अमेरिकी सदर ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट करके तस्दीक कर दी। जंग से अम तक बोल न्यूज़ ने पहुंचाई हर खबर सबसे पहले। झूठ के मलबे से सच की तलाश में बोल रहा सबसे आगे। आजम शहबाज शरीफ जयशंकर से राबते में थे। अब उनकी जानिब से ये खबर दी जा रही है कि पाक भारत कशीदगी आज शाम सीज फायर होने का इम्कान है। सीज फायर हो गई है, उसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई। अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इधर से करेगी, उधर से नई दिल्ली से अनाउंसमेंट होगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि 4:30 बजे सीज फायर हो गई है। ट्रंप का जो ट्वीट आया है उसने एहतशाम साहब की खबर पे मोहरे सब्त कर दिया, बता दिया है कि ये खबर बिल्कुल सही थी। पाक भारत जंग बंदी मुआहदे पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी हम मनसब से राब्ता हुआ है। इसहाक डार ने भारतीय शरीयत और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त तआमुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा। वांग ज़ी ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने भी जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम किया।
भारत पाकिस्तान के हाथों बर्बाद हो गया। जंगी जुनून का बुखार चंद घंटों में उतर गया। हिंदुस्तानी हमलों के जवाब में पाक फौज ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारतीय फौज होश भुला बैठी। जज्बे शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने भारतीय हवाई अड्डों, दिफाई निजाम और बारूद के जखायर के परखचे उड़ा दिए। मुतादिद एयरबेस मलिया मेट कर दी गई। एक तरफ भारत पर फतह 1 मिसाइल कहर बनकर टूटा तो दूसरी तरफ JF-17 के शाहीनों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारतीय बारूदी स्टोरेज उड़ाकर रख दी। Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, भारत की जिल्लत हुई पूरी दुनिया को महसूस। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात पर दर्जन से जायद अहदाफ को लॉक किया और फतह मिसाइल फायर किया। उधमपुर पर उधम मच गया। पूरा का पूरा उड़ी सेक्टर पाकिस्तानी बमबारी से उड़ गया। फाइटर तैयारों ने भारत की तरफ फ्लाई किया। दुश्मन की मुतादिद एयरबेसेस को नेस्तो नाबूद कर दिया। 552 hours. Wait for our response. जेफ थंडर हाइपरसोनिक ने S-400 को सफाई हस्ती से मिटा दिया। डिफेंस सिस्टम की बर्बादी साबित हुई भारतीय फौज की मुकम्मल तबाही। सिरसा, सूरत एयरफील्ड्स, पठानकोट एयरबेस, भटिंडा और ब्रह्मोस स्टोरेज में सब खाक का ढेर बन गया। बस फिर मोदी ने सीज फायर के लिए ट्रंप को फोन लगा दिया। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाली भारतीय फौज सिर्फ 5 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। तर्जमान भारतीय फौज सोफिया कुरैशी का पाकिस्तान के जवाबी हमले पर फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ, कहा तनाव नहीं चाहते। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हमलों में भारी नुकसान का एतराफ कर लिया। तर्जुमान भारतीय फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से भारतीय एयरबेसेस पर हमला किया। पठानकोट, उधमपुर, भोज और आदमपोर्ट पर एयरबेस को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी हमलों पर पसपाई इख्तियार करते हुए कहा कि हम कशीदगी न बढ़ाने के बयान पर कायम हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी कैसे हुई? अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की तफसील बता दी है। अमेरिका के सहाफी निक रॉबर्टसन का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइलों और हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मिसाइल हमलों ने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि बातचीत का इम्कान था, लेकिन भारतीय मुसलसल जारियत पाकिस्तान ने मिसाइल बरसा दिए। अमेरिकी सहाफी का कहना है कि पाकिस्तान ने जारियत के जवाब में भारत पर मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी। पाकिस्तान ने जवाब में कारी ज़रबे लगाना शुरू की तो भारत संभल ना सका। और भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। अमेरिका के बाद बरतानवी सहाफी ने भी पाकिस्तान की बर्तरी का एतराफ कर लिया। BBC के साउथ एशिया के रीजनल एडिटर ने कहा कि भारत ने न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार से भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और भारत का मंसूबा नाकाम हो गया। और नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी के दौरान अमेरिका ने एक बार फिर अहम सिफाती किरदार अदा किया है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फोन करके फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। CNN के सहाफ़ी अलीना तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस को जुम्मे की सुबह ऐसी इत्तला मिली जिसने ट्रंप इंतजामिया को फौरी मुदाखलत पर मजबूर कर दिया। वेंस ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी और फिर मोदी से रब्ता किया, खबरदार किया कि अगर कशीदगी ना रोकी गई तो हफ्ते के इख्तिताम तक हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। नायब सदर ने मोदी को पाकिस्तान से बराह रास्त बातचीत का मशवरा दिया और एक मुमकिन हल भी पेश किया जिसे पाकिस्तान कबूल कर सकता था। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत अमरीकी हुक्काम ने रात भर भारतीय पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ते किए। अगरचे अमेरिका बराह रास्त जंगबंदी के मुआहदे का हिस्सा नहीं था, मगर वेनिस की कॉल को एक फैसला कुन लम्हा करार दिया जा रहा है। बड़े भाई ने छोटे भाई को बहुत समझाया, अभी कच्चे हो, पाकिस्तान के सामने बच्चे हो, याद रखना हमारी तैयारी पूरी है लेकिन हमें आजमाना मत, वरना नानी याद नहीं दिलाएंगे, नाना समेत भुला देंगे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मोदी को 3 दिन तक समझाते रहे।
आपको भी दिखाते हैं। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का अहम किरदार। पाकिस्तान का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतह ने भारत में तबाही मचा दी। भारतीय तंजीबात के परखचे उड़ा के रख दिए। 7 जनवरी 2021 को पहली बार ISPR की जानिब से ये बताया गया कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाइड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तैयार कर लिया गया है, जो फतह के नाम से सामने आया है। फतह से कम पर राधी नहीं होता और जिसका निशाना कभी नहीं चुकता। जमीन से जमीन पर मार करने वाले एक नहीं दो फतह, फतह 1 और फतह 2, जो रखता है भारत के हर शहर पर नजर। फतह जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय शहरों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। फतह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है, बड़े ठिकाने भी नहीं बच सकते। फतह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, एक वक्त में 8 मिसाइल फायर होते हैं। इस सिस्टम को बआसानी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। फतह 2 जदीद वर्जन है, जो 400 किलोमीटर तक की रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। इसकी मुनफरिद खासियत इसका सैटेलाइट गाइडेड टारगेटिंग सिस्टम है, जो 100% दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाता है। फतह 1 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। भारत को मजा चखाने वाले 7 नन्हे शहीदों को बोल का सलाम। पाक फौज ने मासूमों बच्चों को शहीद करने वालों को ऐसा जवाब दिया कि भारतीय अपनी आने वाली नस्लों को तारीख बताते हुए शर्माएंगे। जुनून है, ईमान है, मेरा इश्क पाकिस्तान है। फतह का फातेह इर्तिजा की फातेह हवा बीबी। फतह का फातेह बहावलपुर का 5 साला उमैर बिन जुबैर। फतह का फातेह आजाद जम्मू कश्मीर का 12 साला उमर मूसा। फतह की फातेह उर्वा जुबैर। फतह का फातेह बहावलपुर का 4 साला मोहम्मद बिन जुबैर और अवैम जुबैर। पाकिस्तान का जवाबी वार इतना कारी था कि दुश्मन को बेबस कर दिया। पाकिस्तानी अल फतह मिसाइल को शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर लॉन्च किया गया। भारतीय जारहियत में शहीद